जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का प्रैक्टिस क्लास, यानी कि आपकी तैयारी कितनी हुई है इस वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा। और साथ ही आज का मेरा प्रैक्टिस सेट इसलिए है क्योंकि आपकी तैयारी मुझे देखनी है कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, ताकि आपके सिलेक्शन के लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ और आपकी तैयारी कितनी हुई है ये हमें मालूम चल सके। तो दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस क्लास का पहला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, यानी कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा का जल। दोस्तों, वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्की वे। दोस्तों, मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है। लोहे पर किस कारण से जंग लगता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण से ही लोहे पर जंग लगती है। दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, रक्तदान करने से हमारे शरीर को क्या लाभ होते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नए रक्त बनने में मदद मिलती है। और आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर में नए रक्त बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन है जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही इंसानों में रक्त का रंग लाल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानी को ठंडा करने का वह किस तापमान पर बर्फ में बदलता है। कि पानी को हम ठंडा करें तो किस तापमान पर वो बर्फ में बदल जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर। दोस्तों, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, यानी कि बैरोमीटर यंत्र है जो वायु दाब को मापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत ग्रंथि, यानी कि लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए कौन सा गैस आवश्यक होती है। दोस्तों, मनुष्य के लिए कौन सा गैस आवश्यक होती है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन गैस है मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला सेट का प्रश्न है, दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुर्दे में होती है। दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुर्दे में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कौन सा सूक्ष्म जीव की सहायक होता है। दोस्तों, दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 78%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितनी होती है। दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितनी होती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 साल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन से बनी होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिजली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बिजली का आविष्कार किसने किया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की आविष्कार की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों रक्त का कौन सा भाग है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। दोस्तों जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो रोगों से लड़ने में मदद करती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम सबसे भारी धातु है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वसन। दोस्तों श्वसन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है। दोस्तों जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जो दोस्तों जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है। दोस्तों कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है। दोस्तों अस्थायी बोला है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि RAM। रैम जो होता है वो कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए अस्थायी होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। दोस्तों किस इकाई से हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेसिबल। दोस्तों डेसिबल से ही हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीरा। दोस्तों हीरा सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसा में संग्रहित होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा में संग्रहित होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी कमेंट में बताएं कि कितना आंसर आपको पहले से पता है। और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन ला सकूँ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।